ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल यजुर्वेद से एक मंत्र उठा करके विचार किया गया कि ये जो पृथ्वी आदि लोक लोकांतर हैं सभी गतिशील हैं, क्योंकि सभी के लिए गौ शब्द का प्रयोग आया है और गौ का मतलब होता है गतिशील, जो निरंतर गति में है। और गौ शब्द पृथ्वी के लिए भी है, गौ शब्द सूर्य के लिए भी है, सूर्य की किरणों के लिए है, इंद्रियों के लिए है, चंद्रमा के लिए है ना। अनेक अर्थों में ये गौ शब्द आता है। अब इसी विषय को और आगे बढ़ाते हैं मंत्रों के माध्यम से। ऋग्वेद से भी एक मंत्र यहाँ पर स्वामी जी उद्धृत कर रहे हैं और इसमें दिखा रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है ये ठीक है कि इसमें गति है, और केवल पृथ्वी में ही नहीं अपितु पृथ्वी आदि जितने भी लोक लोकांतर हैं सभी में गति है। लेकिन ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति कर रही है ना, इसका स्पष्ट उल्लेख इस मंत्र में है। और जो इसका चारों तरफ भ्रमण है सूर्य के चारों तरफ, वह ठीक है, उसमें आकर्षण तो है ही आधार, लेकिन साथ में ही चूंकि सूर्य को पिता कहा हुआ है तो इस भ्रमण के अंतर्गत यह सूर्य से ऊर्जा को भी प्राप्त कर रही है और उस ऊर्जा के माध्यम से ही जितनी भी पृथ्वी पर जड़ या चेतन जगत है उस सब का जीवन संचालित हो रहा है, उन सबको भोगों की प्राप्ति हो रही है। ये सब चर्चा भी इस मंत्र में आगे की जा रही है। तो इस मंत्र को लेते हैं। ओम या गौवर्तनीं पर्येति निष्कृतं पयोदुहाना व्रतनीरवारतः सा प्रब्रुवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते। या
माने जो, गौः। अब यहाँ पर गौ शब्द पृथ्वी के लिए आ गया है, तो जो गौ अर्थात पृथ्वी, वर्तनिम, वर्तनी कहते हैं मार्ग को। वर्तनी शब्द संस्कृत में स्पेलिंग के लिए भी आता है, अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं ना, जैसे जो वहाँ पर भी क्या है, वस्तुतः मार्ग ही है वो उच्चारण का मार्ग है, उच्चारण की एक प्रक्रिया है, उच्चारण की एक अनुपूर्वी है। पहले इस वर्ण का उच्चारण करना है, फिर इसका, फिर इसका, इसका, तो वो भी एक उपाय है, एक मार्ग है, एक प्रक्रिया है। वैसे यहाँ पर भी जब हम किसी स्थान विशेष से स्थान विशेष की ओर जाते हैं तो वहाँ जो साधन बनता है तो उसको वर्तनी या मार्ग कह देते हैं। तो या गौः वर्तनिम, है ना, मार्गम, है ना, मार्ग को, मार्ग में वर्तमान रहते हुए पर्येति, परितः एति पर्येति। ओम। जी आचार्य जी, ध्वनि बहुत थोड़ी कम है, थोड़ी। तो परितः एति पर्येति, परितः माने चारों ओर, एति गच्छति, कहते हैं उस अपने मार्ग में वर्तमान रहते हुए चारों ओर ये गति कर रही है। कौन? जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी चारों ओर गति कर रही है। पर्येति, कहाँ पर? कहते हैं निष्कृतम, वर्तनिम, है ना, निष्कृतम। निष्कृत क्या है? जो निश्चित है। परमेश्वर की व्यवस्था में जो निश्चित मार्ग है उसमें परमेश्वर के द्वारा जो निष्कृत अर्थात निश्चित मार्ग है उसमें वर्तमान रहते हुए ये चारों ओर भ्रमण कर रही है। पर्येति, निष्कृतम। और कैसी? पयोदुहाना। पयः शब्द वैसे सामान्य रूप से पीयते यत्तत् पयः, जिसका पान किया जाए उसको कहते हैं पय। तो पय शब्द पानी के लिए भी आ सकता है, दूध के लिए भी आ सकता है। कुछ भी द्रव्य पदार्थ या द्रव पदार्थ है, लिक्विड है, उसको हम पेय कह सकते हैं, जिसको भी हम पीते हैं। पेय से आचार्य जी पेय बन गया। हाँ, कह सकते हैं। एक पेय, पेय माने पातुम योग्यम पेयम, है ना, जिसको हम पीते हैं तो उसको पेय बोल देते हैं, और वही पेय भी कहलाता है। प्रत्यय का अंतर है यहाँ पर व्याकरण की प्रक्रिया में। पय में असुन प्रत्यय हो गया है और पेय में यत् प्रत्यय हो गया है। तो पयो दुहाना, है ना, पय आदि जो भोग्य पदार्थ हैं उनको दुहाना माने प्रपूर्ण करते हुए, उनको देते हुए अपने अंदर। अब सूर्य की परिक्रमा ये कर रही है और उससे ऊर्जा और पदार्थों को, जैसा कल भी हमने चिंतन किया था कि इसमें दक्षिणायन और उत्तरायण, है ना, दो काल हैं, और वो पृथ्वी की ही स्थिति विशेष के कारण से ये दो घटनाएं घटती हैं, जो दक्षिण की ओर जाना है और उत्तर की ओर जाना है। तो दक्षिण की ओर जाने में रसाहरण होता है, रसों को लिया जाता है, पृथ्वी सूर्य से लेती है। और जो उत्तरायण काल है ना, उसमें आदान काल है, तो उसमें पृथ्वी से सूर्य उनको रसों को खींचता है। ये प्रक्रिया चलती है, शोधन की प्रक्रिया है, और उसी के माध्यम से सारी जो जीवन शैली है वो चलती है यहाँ पर। तो इस पयो दुहाना व्रतनी रवारत, और ये जो प्रक्रिया है वो अवारत निरंतर चलती रहती है, इस मार्ग में रहते हुए निरंतर चलती रहती है। सा प्रब्रुवाण वरुणा यदाशुषे देवेभ्यः
दाशुषे जो शब्द है वो आता है दानशील के लिए, है ना। ददाति इति दाश्वान तस्मै दाशुषे, तो जो देने वाला है ना, उसके लिए। अच्छा, देवेभ्यः देवों के लिए, है ना, जो देवों के लिए देने वाला है। तो अब यहाँ पर देवों के प्रति समर्पण, है ना, जो भी हमारे पास है, शरीर भी है, चाहे स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, वो सब किसके प्रति समर्पित होना चाहिए? देवों के प्रति। जब देवों के प्रति समर्पित होगा, दिव्य गुण कर्म स्वभावों के प्रति समर्पित होगा, तो हम क्या होते हैं? फिर वर्णीय हो जाते हैं, वर्ण करने योग्य हो जाते हैं। और यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि दाशत, दाशत माने देते हुए, दाश्री दाने धातु से दाशत बनता है, देते हुए। हविषा, हवि के द्वारा, हवि के माध्यम से। हवि पर पहले भी चर्चा हुई थी कि हवि शब्द ऐसे पदार्थ के लिए प्रयोग में आता है जो कि लेने के लिए दिया जाता है। अब यज्ञ में हम हवि देते हैं, है ना, तो जितना देते हैं उससे कहीं अधिक हमें मिलता है, क्योंकि अग्नि के माध्यम से उस प्रदत्त द्रव्य की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यदि किसी द्रव्य को, किसी पदार्थ को हम ऐसे ही भोगते हैं, शरीर का विषय बनाते हैं, तो उसका जो पदार्थ का सामर्थ्य है वो कम है, शक्ति कम है। लेकिन जब वो अग्नि के सामर्थ्य में आ गया तो कई गुना बढ़ गया। तो हमने जो घी दिया, समिधा विशेष दी, या अन्य कोई औषधि उसमें प्रदान की अग्नि में, तो अग्नि ने हमें कई गुना बढ़ा करके वापस कर दिया। तो यही प्रक्रिया सूर्य के साथ चला करती है। तो ये देवों के साथ में एक विशेषता है, क्या कि देवों को हम कुछ भी देंगे तो वो कई गुना बढ़ करके हमें वापस मिलने वाला है, हम इच्छा करें या ना करें, है ना। देवों का सानिध्य ही ऐसा है कि उनको कुछ भी देंगे, किसी भी पदार्थ का प्रदान करेंगे तो कई गुना होकर के हमें मिलने वाला है। तो वही बात यहाँ पर भी है ना। दाशुषे, दाश्वान, दाश्वान कौन है? देने वाला। और वो कौन है जी? विवस्वते, विवस्वान है। विवस्वान आता है सूर्य के लिए, कहते हैं उसको देते हैं हम, और वो हमें कई गुना बढ़ करके फिर प्रदान कर देता है। क्या? विवस्वते, ये तो व्याकरण की प्रक्रिया है, मूल उसमें बनेगा तो विवस्वान बनेगा, उसके ऊपर रूप चलेंगे। चतुर्थी के एक वचन में विवस्वते बनेगा, सूर्य के लिए आ रहा है ना, सूर्य के लिए। विवस्वान शब्द है वैसे, और उसके जब रूप चलेंगे तो हाँ बिल्कुल चतुर्थी एक वचन में बनेगा उसका, विवस्वते। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का संबंध दिखलाया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी ये परिक्रमा कर रही है और वहाँ निरंतर आदान प्रदान हो रहा है। पृथ्वी के आश्रित जितने भी जीवन हैं, इस परिक्रमा रूपी क्रिया से वो सब संचालित हो रहे हैं। अच्छा, यही स्थिति हमारे साथ भी हुआ करती है। यदि हम असुरों का साथ न दें, असुरों की परिक्रमा न करके देवों की परिक्रमा करें, देवों का साथ दें, दिव्य गुणकर्म स्वभाव वालों का साथ दें, तो जीवन में कहीं भी किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं आ सकती, क्योंकि देवों का सानिध्य ही देने वाला है। वो हर प्रकार से हमें प्रपूर्ण करने वाला है। जैसे पृथ्वी सूर्य का सानिध्य प्राप्त किए हुए है,
तो सूर्य के सानिध्य से पृथ्वी को सब कुछ मिलता रहता है। इतना मिलता है कि पृथ्वी के आश्रित जो अन्य जीव या जड़ जगत है वो भी प्रपूर्ण होता रहता है, फलता फूलता रहता है। तो यही स्थिति हमारी भी होगी निश्चित रूप से। अब समस्या ये है कि हम अज्ञान, हठ, दुराग्रह, मिथ्या ज्ञान आदि के कारण से क्या है, असुरों के सहयोगी बन जाते हैं, आसुरी वृत्तियों के सहयोगी बन जाते हैं। इसलिए जीवन भर स्वयं भी दुखी रहते हैं और जो हमारे आश्रित होते हैं उनको भी दुखी रखते हैं। ना हमारी पूर्ति कभी होती है और ना ही हमारे आश्रितों की पूर्ति कभी होती है। तो देवों का सानिध्य प्राप्त करें। स्वामी जी महाराज इसके भाष्य में इस मंत्र को खोलते हैं कि या पूर्वोक्ता गौ, कहते हैं जिस गौ की पूर्व मंत्र में चर्चा की गई है वह वर्तनिम, वर्तनिम का अर्थ दिया स्वकीय मार्गम, है ना, उसका जो अपना मार्ग है और सभी के मार्ग निश्चित किए हुए हैं, इसको कहाँ गति करनी है। उस मार्ग को अवारतः, अवारतः माने निरंतरम भ्रमंती सती, अंतर कहते हैं व्यवधान को और निरंतर माने व्यवधान रहित, अनवरत, है ना, निरंतर माने अनवरत, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के निरंतर घूमती हुई। तो यही स्थिति हमें अपने जीवन की रखनी है कि हमारा जीवन भी निरंतर गतिशील रहना चाहिए ज्ञान की दृष्टि से। जब पूरा संसार ही निरंतर गतिशील है तो हम कैसे ठहर सकते हैं। उदयानम ते पुरुषा नावयानम, बस ध्यान ये रखना है कि देवों के सानिध्य से हम गति युक्त रहें, असुरों के सानिध्य से नहीं। नहीं तो पतन की ओर चल देंगे। फिर गति तो वहाँ भी रहेगी लेकिन पतन के अनुकूल गति रहेगी। तो भी करें निरंतरम भ्रमंती सती, निरंतर भ्रमण करती हुई, पर्येति विवस्वते, अर्थात सूर्यस्य परितः सर्वतः स्वस्वमार्गम गच्छति, है ना। विवस्वान कहते हैं सूर्य को। तो सूर्यस्य, सूर्य के, परितः माने चारों ओर, सर्वतः सभी ओर। ये जो चार शब्द है ना, ये भी सबके लिए आ जाता है ना। चारों ओर, चारों ओर माने सब ओर। स्वस्व मार्गम गच्छति, जो उसका अपना मार्ग है उसमें गमन करती है ये। निष्कृतम कहते हैं वो मार्ग कैसा है, किस प्रकार के मार्ग में निरंतर गति करती है। कथम भूतम मार्गम, तो तत्तद गमनार्थम ईश्वरेण निष्कृतम निष्पादितम, इन पृथिव्यादि लोकों के भ्रमण के लिए ईश्वर ने जो मार्ग जिसके लिए निष्पन्न किया हुआ है उसी मार्ग में, उससे भटकती नहीं है कभी भी ये। अब देखिए हम तो भटक गए, हमारे लिए भी ईश्वर ने मार्ग स्थिर कर दिया था। कौन सा? वेद का मार्ग। और हम वेद के मार्ग को छोड़ करके भोगों के मार्ग में लग गए, असुरों के मार्ग में लग गए तो भटक गए। अब वेद का मार्ग हमें उल्टा सा दिखाई पड़ता है कि इस पर चलेंगे तो सब कुछ छूट जाएगा, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ये नहीं देख रहे कि बहुत बड़ी हानि हम कर चुके हैं। और अब वेद के मार्ग से जितना दूसरे मार्ग पर और आगे बढ़ेंगे उतनी उतनी और हानि होती चली जाएगी। वो हानि नहीं दिख रही हमको, ये भौतिक हानि, आसुरी हानि, है ना, यही दिख रही है हमको। तो वही करेंगे, है ना, ईश्वरेण निष्कृतम निष्पादितम, ईश्वर के द्वारा जो निश्चित किया गया है मार्ग उसी में निरंतर घूमते रहते हैं। तो यही कार्य हमें भी करना है, ईश्वर के द्वारा निश्चित किए गए मार्ग में ही हमें भी गति करनी है, तो हमारी शीघ्र उन्नति हो जाएगी।
और ईश्वर के द्वारा निश्चित मार्ग में यदि हम गति करते हैं, जैसे कि ये लोग लोकांतर गति करते हैं, तो क्या होता है? पयो दुहाना अवारतो निरंतरम पयः दुहाना, अर्थात अनेक रस फलादिवी प्राणिनः प्रपूरयति। अवारतः माने निरंतरम, है ना, अनवरत, निरंतर, लगातार। पयो दुहाना अर्थात अनेक रस फलादि भी, अनेक प्रकार के जो रस हैं, फल हैं, आदि आदि और भी जीवन संचालन के जो भी साधन है, भोग्य पदार्थ हैं, उनके द्वारा प्राणिनः प्रपूरयति, प्राणियों को अच्छी प्रकार से पूर्ण करते हुए, है ना, भरा पूरा करते हुए। और क्या करते हुए? तथा व्रतनी व्रतम स्वकीय भ्रमणादि सत्य नियमम प्रापयन्ति, अपना जो भ्रमण आदि सत्य नियम है ना, क्या नियम है जी इनका? कि मुझे तो निरंतर भ्रमण करना है, अपने धुरी पर भी घूमना है और सूर्य के चारों ओर भी घूमना है, क्योंकि मेरे जीवन की सफलता तभी है। तो ये इसका व्रत है। ऐसे ही, है ना, हम स्वयं तो अज्ञानी हैं, इसीलिए ईश्वर ने वेद के माध्यम से हमें मार्ग प्रदान किया और ऋषियों को साधन बनाया हम तक ज्ञान को पहुंचाने का, लेकिन हम उनकी सुनते ही नहीं सुनते, इसलिए भटक रहे हैं, दुख कष्ट भोग रहे हैं, क्लेश युक्त हो रहे हैं। तो यदि उस व्रत में हम भी चलें तो सब कुछ ठीक रहेगा, निश्चित रूप से ठीक रहेगा, किसी भी प्रकार की तनाव आदि का प्रसंग ही नहीं आएगा वहाँ पर। तो वही कह रहे हैं कि व्रतम अर्थात अपने भ्रमण आदि जो सत्य नियम है उनको प्राप्त करती हुई। और सा प्रब्रुवाणा दाशुषे, दाशुषे का अर्थ किया स्वामी जी महाराज ने दान कर्त्रे, जो दानशील है, दान करने वाला है ना। तो यहाँ पर भी यही होता है, यदि देवों को देते हैं, दिव्य गुणकर्म स्वभावों में जो संलग्न है उनको हम कुछ प्रदान करते हैं, तो निश्चित रूप से वो वृद्धि को प्राप्त होता है। तो दान कर्त्रे श्रेष्ठ कर्मकारिणे, श्रेष्ठ कर्म करने वाले, और देवेभ्य अर्थात विद्वद्भ्यश्च, है ना, श्रेष्ठ कर्म करने वाले के लिए और विद्वानों के लिए। हविषा हविर्दानेन, अब यहाँ पर भी क्या है, हवि शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात दानशील और जो विद्वान है इनको जो दिया जाएगा वो क्या होगा? हवि होगा, क्योंकि वो कई गुना बढ़ करके हमें मिलने वाला है। हविर्दानेन सर्वाणि सुखानि दाशत ददाति, सभी प्रकार के सुखों को ये देती है, प्रदान करती है। और किंकुर्वती, क्या करते हुए? प्रब्रुवाणा सर्व प्राणिनाम व्यक्तवाण्या हेतुभूता सतीयम वर्तते इति, कि सभी प्राणियों के व्यक्तवाणी का हेतुभूत भी यही है। जो सभी प्राणियों में ये वाणी दिखाई पड़ती है ना, उसका भी यही हेतुभूत है। कैसे है इसको और हिंदी भाग में खोलेंगे आगे, तो हिंदी में चर्चा करते हैं इसके भाषार्थ। या गौर इत्यादि, जिस जिसका नाम गौ कह आए हैं, तो सूर्य का भी कहा, पृथ्वी का भी कहा, चंद्र का भी कहा, सूर्य रश्मियों का भी कहा, आदि आदि। सो लोग अपने अपने मार्ग में घूमता। तो अब चूंकि गौ शब्द सभी लोगों के लिए है, लोक मात्र के लिए गौ शब्द आता है, इसलिए प्रत्येक लोक अपने अपने मार्ग में निरंतर गतिशील है, घूमता।
और पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी का भी अपना मार्ग है, अपनी कक्षा है सूर्य के चारों ओर, तो उसी के माध्यम से वो परिक्रमण करती रहती है, परिक्रमा करती रहती है। अभी भी क्या है ना, मंदिरों की परिक्रमा, तीर्थ स्थानों की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, अयोध्या जी की परिक्रमा आदि आदि, है ना, जड़ पदार्थों में, चेतन से हट करके वो जड़ पदार्थों में चली गई परिक्रमा, चारों ओर घूमना। और वस्तुतः था क्या, ये दिव्य गुण कर्म स्वभाव युक्त जो देवजन है, गुरुजन है, आचार्य जन है, विद्वज्जन है, उनके पास में जाना, है ना, बार बार उनके पास में जा करके उनके सानिध्य को प्राप्त करके समस्याओं का समाधान करें, अपने मार्ग में आगे बढ़ें। और परिक्रमा के लिए प्रदक्षिणा शब्द भी आता है ना। प्रदक्षिणा माने जिनके पास हम बैठे हैं, हमारे से जो श्रेष्ठ हैं, उनको अपने से दाहिनी ओर करके चलना है और उनको अपने से दाहिनी ओर करके बैठना है कि वो हमेशा हमारे दाहिनी ओर रहें, वो हमारे बाईं ओर नहीं रहने चाहिए, जिनको हम श्रेष्ठ समझते हैं। पहले भी, है ना, ग्राम्य जीवन जिन्होंने जिया है उनको ध्यान होगा। खाट, आजकल तो फोल्डिंग या दूसरे साधन आ रहे हैं, तो इसमें से कुछ पता नहीं चलता है। खाट के दो भाग हुआ करते थे, एक सिरहाना और दूसरा पायंत, पैरों के ओर का भाग और सिर की ओर का भाग। तो अपने से जो बड़े होते हैं उनको सिर की ओर बैठाया जाता है। तो जो छोटे हैं, माने हम जिनको भी श्रेष्ठ समझते हैं, ज्येष्ठ समझते हैं, ज्ञान की दृष्टि से या विद्या की दृष्टि से अथवा वय की दृष्टि से, तो उनको हमेशा सिर की ओर बैठाते हैं, दाहिनी ओर बैठाते हैं, अपने बाईं ओर नहीं बैठाते उनको। तो पैर बायां कैसे हो गया है, पैर बायां कैसे हो गया? क्या बायां? जैसे सिर की तरफ से बड़े को बैठाते हैं। हाँ, खाट पर बैठेंगे तो पता चल जाएगा वहाँ पर, तो उनको सिर की ओर बैठाया जाता है, सिरहाने की ओर। और सामान्य बैठने में भी कहीं आसन पर बैठ रहे हैं, तखत पर बैठ रहे हैं, तो अपने से जो ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं किसी भी दृष्टि से, उनको अपने से दाईं ओर रखना चाहिए हमेशा। और यहाँ जो छोटे बड़े का अनुकरण कर रहे हैं इसलिए। हाँ, छोटे जो हैं बड़ों का अनुकरण करते हैं। और यहाँ जो भारतीय मार्ग चलन की व्यवस्था है ना, वो भी यही है। हम आने वाले वाहन को, आने वाले व्यक्ति को भी दाहिनी ओर से रास्ता देते हैं। ओवरटेक के लिए भी दाहिनी ओर से रास्ता दिया जाता है। जो संचालक है वो भी वाहन के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। जो कार है, चाहे बस है या ट्रक है, कोई भी है, तो संचालक की जो स्थिति है वो भी दाईं ओर है। और वह संचालक किसी आने वाले को जो रास्ता देगा वो दाहिनी ओर से देगा, और चाहे वो आने वाला पीछे से हो चाहे आगे से हो, दाहिनी ओर से ही वो दूसरे को रास्ता देता है। हम हमेशा अपने से अतिरिक्त सबको अतिथि या अपने से अतिरिक्त सबको देव समझते हैं, तो उसको श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया जाता है। सामान्य व्यवहार में भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए। घर पर बैठते हैं, संस्था में बैठते हैं, कहीं और बैठते हैं, तो अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्तियों को अपने दाईं ओर बैठाएं। तो प्रदक्षिणा है ना, प्रदक्षिणा में भी यही होता है। दाहिने हाथ को अंदर करके जो भ्रमण किया जाता है, तो उसको नाम प्रदक्षिणा है या वही परिक्रमा है। बाएं हाथ को अंदर करके घूमेंगे तो प्रवाम हो जाएगा, और दाहिने हाथ को अंदर करके घूमेंगे तो प्रदक्षिण या प्रदक्षिणा हो जाएगा वो। तीर्थ शब्द ज्ञान के लिए आता है मुख्य रूप से, तो क्योंकि तरंती अनेन इति तीर्थम, जो हमारे पार गमन का साधन है,
तो इस भव सागर से, इस संसार सागर से, इस जन्म मरण के चक्कर से जो हमें पार उतार सकता है वो क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान के लिए तीर्थ शब्द आता है। वो ज्ञान हमें जिन व्यक्तियों से प्राप्त होता है, आचार्यों से, गुरुओं से, ऋषियों से, तो उनको भी तीर्थ शब्द से कहा गया। इसीलिए एक ही गुरु से पढ़े हुए दो जो शिष्य हैं उनका परस्पर संबोधन होता है कि सतीर्थ्य, है ना, तीर्थे ये, अष्टाध्यायी में एक सूत्र है, तीर्थे ये, है ना। तो सतीर्थ्य, समान तीर्थ वाले एक ही गुरु से पढ़े हुए व्यक्ति क्या कहलाते हैं? आपस में सतीर्थ्य कहलाते हैं वो। अब वो गुरु आदि जिस स्थान पर रहते हैं तो उस स्थान को भी तीर्थ कहा गया, है ना। मुख्य जो प्रवृत्ति है वो तो ज्ञान में है, ज्ञान के आधार जो गुरु आदि हैं उनको भी तीर्थ कहा गया। एक ही गुरु से पढ़े हुए को सतीर्थ बोलेंगे। हाँ, परस्पर वो सतीर्थ्य हैं। अच्छा, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों। आजकल क्लासमेट शब्द का प्रयोग कर देते हैं। क्लासमेट है, क्लास फेलो है, तो एक ही गुरु से पढ़े हुए। अच्छा, अब वो गुरु आदि जिस स्थान पर बैठा करते थे, गुरुकुल है, आश्रम है ना, उन स्थान विशेषों का भी नाम तीर्थ हुआ। तो जो आदर हम ज्ञान को देते हैं, जो आदर हम उस व्यक्ति विशेष को, आचार्य आदि को देते हैं, वही आदर उस स्थान विशेष को भी। इसलिए वहाँ पर चप्पल लेकर नहीं जाते, है ना, उससे बाईं ओर रहते हैं। वहाँ अन्य जो सांसारिक क्रियाएं हैं वो नहीं की जाती। जैसे आजकल भी होता है ना, मंदिरों में जाएंगे तो धूम्रपान नहीं करेंगे, अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसी ऐसी मर्यादाओं का पालन करते हैं क्योंकि हमने उसको तीर्थ समझा हुआ है। तो वहाँ वो तीर्थ हो गया। अब ऐसे स्थान कहाँ होते थे? प्रायः नदियों के किनारे होते थे, जल स्थानों के आसपास होते थे। उपवरे गिरीणाम संगमे च नदी नाम। तो हुआ क्या, अब गुरुकुल आदि जो ये हैं स्थान हैं, गुरुकुल आदि जो संस्थाएं हैं, वो जहाँ थी नदियों के किनारे, अब इन गुरुकुलों के सानिध्य से, इन आश्रमों के सानिध्य से उन नदियों को तीर्थ कहने लगे। तो नदियों में, है ना, तीर्थ शब्द चला गया। अब ज्ञान भी हट गया, गुरु भी हट गया, और कहा जाता है, और जिसने ज्ञान में स्नान कर लिया तो वो पार हो गया। अब ज्ञान में स्नान करने से भी हट करके क्या है, वो जल में डुबकी लगाने में चले गए कि एक बार वहाँ तीर्थ विशेष में जाके डुबकी लगाओ, सब पाप धुल जाते हैं। अब देखो कितना स्थूल और अपभ्रष्ट अर्थ हो गया इस तीर्थ शब्द का और स्नान शब्द का। तो अब इसलिए पाप धुलते ही नहीं कभी किसी के, क्योंकि पाप धुलने का जो मुख्य साधन था वो तो ज्ञान था, और ज्ञान में डुबकी लगानी हमने छोड़ दी, और स्थूल जल में ही केवल डुबकी लगाने से हम पापों का विनाश समझने लगे। तो ऐसे विकृतियां आ जाया करती हैं। सो लोग अपने, हाँ, तो यहाँ पर आ गया निष्कृत, अर्थात निश्चय किया है उस मार्ग में सब लोग घूमते हैं। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र काट रही है, और परमेश्वर ने जिस जिसके घूमने के लिए जो जो मार्ग निष्कृत है, निश्चय किए हुए हैं, उसमें वो लोग भ्रमित कर रहा है, इस मनुष्य को छोड़ करके। पशु पक्षियों को देखेंगे ना, तो पशु पक्षियों की भी स्वाभाविक गति है, कीट पतंगों की स्वाभाविक गति है। मनुष्य को दी थी बुद्धि विवेक प्राप्त करने के लिए कि ये विवेक पूर्वक आगे बढ़ सके, दिव्यता की ओर बढ़ सके, लेकिन इसने इसका उपयोग पतन की ओर बढ़ने के लिए कर लिया, क्योंकि वेद मार्ग को छोड़ दिया, ऋषियों के मार्ग को छोड़ दिया। पयोदुहाना, वह गौ अनेक प्रकार के रस, फल, फूल, तृण और अन्न आदि पदार्थों से सब प्राणियों को निरंतर पूर्ण करती है। अब ये पृथ्वी, कौन सी पृथ्वी? जो सूर्य के चारों चक्कर काट रही है,
ऐसी जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाली, वह प्राणियों की जितनी भी जो जो आवश्यकताएं सब पूर्ण कर रही है। पानी भी दे रही है, फल भी दे रही है, फूल भी, वनस्पति, वृक्ष, भोजन, सब कुछ दे रही है वो। तो ये परिक्रमा ही उसका साधन बनती है। तथा अपने अपने घूमने के मार्ग में सब लोग सदा घूमते घूमते नियम ही से प्राप्त हो रहे हैं। सारे के सारे लोक लोकांतरों का अपना अपना मार्ग निश्चित है और उसमें वो निरंतर घूमते रहते हैं, एक दूसरे को प्राप्त भी होते रहते हैं, है ना। ज्योतिष वाले कई शब्दों का प्रयोग करते हैं कि यह ग्रह वक्री हो गया, इस ग्रह ने मार्ग बदल दिया, है ना। तो वक्री या मार्ग बदलना आदि कुछ नहीं होता है। क्योंकि हम एक ग्रह पर खड़े होकर के सभी ग्रहों को देख रहे हैं, तो कभी वो पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी पूर्व की ओर दिखाई पड़ते हैं जा करके, है ना। ऐसा देख सकते हैं जैसे एक मैदान में, सर्कल में, है ना, वो दौड़ की प्रतिस्पर्धा हो रही है। अब एक साथ सैकड़ों व्यक्ति दौड़ रहे हैं। अब उसमें से कुछ तेज चलने वाले हैं, कुछ धीमे चलने वाले हैं, कुछ मध्यम चलने वाले हैं, कुछ अंदर की ओर हैं, कुछ बाहर की ओर हैं। अब सबके सब समान गति वाले तो नहीं हो सकते। अब उसमें से, है ना, कुछ जो है पूर्व से, ये जो है ना, पूर्व की ओर जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो कुछ पश्चिम की ओर जाते दिखाई पड़ देंगे, कुछ दक्षिण की ओर जाते दिखाई पड़ेंगे, जब हम एक और खड़े होकर के देख रहे हैं उनको। तो वही स्थिति यहाँ पर भी होती है। सा प्रब्रुवाण, जो विद्यादि उत्तम गुणों का देने वाला परमेश्वर है ना। परमेश्वर क्या दे रहा है जी? विद्यादि उत्तम गुणों को देने वाला है। उसी के जानने के लिए सब जगत दृष्टांत है। परमेश्वर को कैसे जाने? कहते कि उसके लिए दृष्टांत रूप में जगत है ये। जगत को जानो, जगत के कण कण के संचालन को जानो, जगत के कण कण की प्रक्रिया को जानो, इसके पीछे जो छिपा हुआ व्यवस्थापक है वो दिख जाएगा, जो संचालक है वो दिख जाएगा। तो ये सारा का सारा जगत उसको जानने के लिए है। और जो विद्वान लोग हैं उनको उत्तम पदार्थों के दान से अनेक सुखों को भूमि देती, और पृथ्वी, सूर्य, वायु और चंद्रमा आदि गौ ही सब प्राणियों की वाणी का निमित्त भी हैं। कहते कि यहाँ पर जो विद्वान लोग हैं, विद्वान लोग कौन है जी? पीछे ज्ञानी की चर्चा आई थी कि जो उस परमेश्वर को जानने वाले हैं वही ज्ञानी हैं, दूसरे नहीं हैं। तो उनको उत्तम पदार्थ के दान से, है ना, क्योंकि जब वो संपन्न रहेंगे, जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो संपन्न रहेंगे और अधिक उपकार कर पाएंगे हमारा। और यदि वो साधनों के उसमें चक्कर में लग जाएंगे तो उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो समय है, वो हमारे उपकार में न लग करके साधनों के संग्रह में लग जाएगा, जो जीवन संचालन के लिए उपयोगी साधन है। तो हमारा क्या कर्तव्य है? ऐसे लोगों को निश्चिंत कर दें, जिससे कि वो और अधिक उपकार कर सके हमारा। तो वही करें कि उनको उत्तम पदार्थ के दान से अनेक सुखों को भूमि देती है ना। जब वो अधिकाधिक उपकार करने में प्रवृत्त होते हैं तो और अधिकाधिक भूमि उनको पदार्थ देती है। और जितने भी ये पृथ्वी, सूर्य, वायु, चंद्रमा आदि हैं, सब इस वाणी के भी निमित्त हैं। प्राणियों की जो वाणी है ना, इसके भी ये निमित्त बनते हैं। शब्द की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसमें ये सब जाना ही है हमने। एक और मंत्र लेते हैं ऋग्वेद से ही, उसमें भी लगभग यही सब चर्चाएं हैं। ओम त्वं सोम पितृभिः संविदानो नुद्यावा पृथिवी आततन्त तस्मै त इंदो हविषा विधेम वयं स्याम पतयोरयीणाम्। अब
यहाँ भी दिखा रहे हैं कि है ना, पहले सामान्य चर्चा की गो शब्द से लोक लोकांतरों की, दूसरे मंत्र में पृथ्वी पर विशेष चर्चा की। अब यहाँ पर चंद्रमा के लिए चर्चा आ रही है। सोम शब्द चंद्रमा के लिए आता है, अग्नि सूर्य के लिए आता है और सोम चंद्रमा के लिए आता है कि हे सोमो, है ना, हे चंद्रमा, तुम पितृभिः, है ना, जो पिता कहते हैं पालक को, तो पिता के समान गुणों से युक्त होते हुए, संविधान, है ना, वैसा प्राप्त होते हुए, ज्ञात होते हुए, अनु, है ना, तुम भी निरंतर गतिशील हो। कहाँ? द्यावा पृथ्वी आततंथ, द्युलोक और पृथ्वीलोक के मध्य में तुम गतिशील हो। इसी से तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति बना करती है, अमावस्या और पूर्णिमा की स्थिति भी इसी से बना करती है। तस्मै त इंदो, हे चंद्रमा, हे चंद्र, हे इंदु, उस ऐसे तुम्हारे लिए हविषा विधेम, हम अपनी हवि से तुम्हारी परिचर्या करें। अब इंदु चंद्रमा के लिए आता है। तो अब यहाँ इन लोक लोकांतरों की परिचर्या क्या है, इनके प्रति हवि क्या है, तो इनके विषय में ज्योतिष के माध्यम से हम ज्ञान करें, इनकी गतियों का ज्ञान करें और उसके अनुकूल फिर व्यवहार करें, तो हमारा जीवन सुखमय बना रहेगा, ठीक से संचालित होता रहेगा। और उसका परिणाम क्या होगा फिर? वयम श्याम पतयो रयीणाम, हम सभी रई के स्वामी बनेंगे। रई क्या होता है जी? धन। और रा दाने धातु है ना। वेद यहाँ पर कह रहा है कि वयम श्याम पतयो रयीणाम, ऐसा धन जो दिया जाए, और धन वही सुरक्षित है जो दिया जाता है ना। देते रहें देते रहें देते रहें, क्योंकि साधन है ना ये। तो जब साधन है तो उसका उपयोग होना चाहिए, तो निरंतर दिया जाता रहे। हमारे उपयोग में भी तो तभी आता है ना जब हम किसी को देते हैं। हमें वाहन चाहिए, वाहन की कंपनी को हम धन देते हैं तो वाहन हमें मिल जाता है। कपड़े चाहिए, कपड़े वाले को हम पैसा देते हैं तो कपड़ा हमें मिल जाता है। और धन को पकड़े बैठे रहें कंजूस की तरह, है ना, कंजूस होता है ना जैसे, तो क्या होगा? उसका कुछ उपयोग हम कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। तो रयीणाम, है ना, जो दिया जाने वाला धन है उसके हम स्वामी बने। भाष्य में कहते हैं स्वामी जी महाराज, रयीणाम का मतलब स्वामी है ना। पतयः, पतयः पति, पति शब्द का बहुवचन पतयः। हरि का हरयः, पति माने स्वामी। पाति रक्षति इति पति, जो रक्षा करने वाला है, रक्षा पालन करने वाला है। त्वं सोम, अस्याभिप्रायः, इस मंत्र का अभिप्राय क्या है कि अस्मिन् मंत्रे चंद्रलोकः पृथ्वीम् अनुभ्रमति इत्ययं विशेषोऽस्ति। पहले मंत्र में था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। इस मंत्र में संकेत है कि जो ये चंद्र है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ये विशेष बताया है, बाकी सब चर्चाएं पूर्ववत ही हैं लगभग। उसी का विशेष बता देते हैं कि अयम सोमः, सोमः माने चंद्रलोकः, है ना। ये जो चंद्रलोक है वह पितृभिः अर्थात पितृवत पालकैर्गुणैः सह, जैसे पिता के अंदर पालक गुण होते हैं हमारे प्रति, सदा ही हमारे पालन के विषय में उसका चिंतन बना रहता है। अपनी संतान का पालन कैसे हो अच्छी प्रकार से, उसके विषय में उसका हमेशा चिंतन चलता रहता है पिता का। यही तो उसका पितृत्व है। अब ये गुण जिसके अंदर भी है वो सब पिता है। तो कहते हैं चंद्रमा को भी यहाँ पर पितृवत कहा है। इसलिए हमारी जो भारतीय जीवनचर्या है ना, वो चंद्र केंद्रित है मुख्य रूप से।
जितने पर्व हैं वो सारे चंद्र पर आधारित हैं, व्रत हैं चंद्र पर आधारित हैं, शुक्ल कृष्ण पक्ष आदि को लेकर के। और उसी में अवकाश किया जाता है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, अष्टमी है, सब ये चंद्र केंद्रित व्यवस्थाएं हैं सारी की सारी। तो पालकैर गुणैः सह, पालक जो गुण है, पालन करने वाले जो गुण हैं उनके साथ संविधान अर्थात सम्यक ज्ञातः सन। अब उसका अध्ययन करें हम वेद के माध्यम से या खगोल के माध्यम से या ज्योतिष के माध्यम से कि चंद्रमा के अंदर क्या क्या पालक गुण हैं। इसको जो चांदनी है ना वो अलग अलग ऋतु में अलग अलग प्रभाव करने वाली होती है। अब किस ऋतु में उसका सेवन करना है, किस में नहीं सेवन करना है ना, आदि आदि। तो ज्ञात होते हुए भूमिम अनुभ्रमति, भूमि के साथ साथ तुम घूम रहे हो, है ना। वो चंद्रमा जो है भूमि के साथ साथ घूम रहा है। कदाचित सूर्य पृथिव्योर मध्येपि भ्रमण सन आगच्छति इत्यर्थ। और कभी कभी ये होता है कि घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के मध्य में भी आ जाता है ये। अस्यार्थम भाष्यकरण समये स्पष्टतया वक्ष्यामि। अब कहते हैं यहाँ पर विशेष चिंतन नहीं कर रहे हैं, जितना यहाँ उपयोगी था उतना बता दिया है। विशेष जो चिंतन है इसका जब भाष्य किया जाएगा इस मंत्र का तो वहां करेंगे। तथा द्यावा पृथ्वी एजेते, ये भी एक मंत्रांश उद्धृत किया है कि द्युलोक और पृथ्वीलोक एजेते माने गति कर रहे हैं। क्योंकि इस अध्याय का जो मुख्य विषय है वो केवल भ्रमण दिखलाना है। ये जो पृथ्वी आदि लोक हैं वो सब निरंतर गतिशील हैं, बस इस बात को दिखलाने में तात्पर्य है। इति मंत्र वर्णार्था द्यौः सूर्यः पृथ्वी च भ्रमतश्चलत इत्यर्थ। इस मंत्र के अर्थ में भी यही वर्णन है ना, कि सूर्य और पृथ्वी ये भी निरंतर गतिशील हैं। स्वस्ति पंथा मनुचरिम सूर्या चंद्रमसा विव, सूर्य चंद्र निरंतर गतिशील हैं। अर्थात स्वस्याम स्वस्याम कक्षायाम सर्वे लोका भ्रमंती इति सिद्धम। अपनी अपनी कक्षाओं में सभी लोग निरंतर भ्रमंती गतिशील हैं, भ्रमण कर रहे हैं। इन मंत्रों के माध्यम से ये यहाँ पर निश्चय हुआ। और इस प्रकार के और भी बहुत सारे मंत्र वेद के अंदर हैं। बाद के अनेक विद्वानों ने अलग अलग विषयों पर अलग अलग ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो वेदों में ज्योतिष, अब उसमें देखें अनेक मंत्रों का संकलन किया हुआ है। भूमिका भास्कर में भी नीचे कुछ अतिरिक्त इनके अतिरिक्त भी मंत्र वहाँ पर दिए हुए हैं, उनको भी देख सकते हैं। तो स्वामी जी का चूँकि भूमिका के अंतर्गत चर्चा चल रही है ना अभी, तो भूमिका में तो क्या है ना, मुख्य विषयों का केवल स्पर्श मात्र किया जाता है कि इस प्रकार के या ये विषय वेदों के अंतर्गत हैं जिनको हम आगे भाष्य में जानेंगे। एक परिचय मात्र कराया जाता है, विस्तृत वर्णन भूमिका में नहीं हुआ करता। इसी बात को आगे भाषार्थ में भी कहते हैं कि तम सोम, इस मंत्र में यह बात है कि चंद्रलोक पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। कभी कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी आ जाता है, कभी बीच में आता है, कभी ठीक विपरीत दिशा में होता है। तो इसीलिए अमावस्या है ना, अमावस्या शब्द का क्या अर्थ होता है? अमा का अर्थ होता है साथ, है ना। अमा माने साथ, अमा ये अव्यय है साथ अर्थ में। तो अमा अर्थात सह वसतः सूर्य चंद्रमसौ अस्याम इति अमावस्या तिथि। वह तिथि वह काल जब सूर्य और चंद्रमा साथ साथ रहते हैं, तो उसको कहा गया अमावस्या काल। प्रकाश रहित होता है,
कभी सर्वथा विपरीत दिशा में होता है तो पूर्णिमा हो जाती है, जब साथ साथ नहीं होते हैं, है ना। तो एक तरफ चंद्रमा है, एक और सूर्य है। वो आधुनिक तारामंडल बने हुए हैं, कभी कभी वहाँ भी जा कर के देखना चाहिए। वहाँ सारी नक्षत्रों की स्थितियाँ, ग्रह, लोकांतरों की स्थितियाँ वहाँ दिखाई जाती हैं। चित्रों के माध्यम से भी कुछ यंत्र भी वहाँ रखे हुए हैं, उनको चला करके भी दिखाया जाता है। तो कभी कभी वहाँ भी देख सकते हैं जा करके। कभी कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी आ जाता है ना, गति करते हुए वो दोनों के बीच में आ जाएगा। कभी सर्वथा विपरीत दिशा में चला जाएगा। तो इनकी छाया कोई फिर ग्रहण कहते हैं। हाँ, बस छाया ही होती है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के प्रकाश को ढक लेते हैं ये। तो बस वही स्थिति हो जाती है हमारी दृष्टि से, क्योंकि हम तो सर्वथा एक दिशा में खड़े हुए हैं, वहीं से खड़े होकर के देख रहे हैं। इस मंत्र का अर्थ अच्छी तरह से भाष्य में करेंगे, है ना। संपूर्ण अर्थ यहाँ नहीं कर रहे हैं, जितना उपयोगी था उतना यहाँ पर कह दिया है। तथा द्यावा पृथ्वी, यह बहुत मंत्रों में पाठ है कि द्यौः नाम प्रकाश करने वाले सूर्य आदि लोक और जो प्रकाश रहित पृथ्वी आदि लोक हैं, एक जिनका अपना प्रकाश है, दूसरा जो अपना प्रकाश नहीं रखते हैं अपितु दूसरों से प्रकाशित होते हैं। कहते हैं कि दोनों ही प्रकार के लोग वे सब अपनी अपनी कक्षा में सदा घूमते हैं, सब अपनी अपनी कक्षाओं में निरंतर गति कर रहे हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि सब लोग भ्रमण करते हैं, कोई भी लोग स्थिर नहीं है, गतिहीन नहीं है, गति रहित नहीं है, अपितु सब की अपनी अपनी गति है। अब जिसका जितना बड़ा या छोटा आकार है ना, उस आकार के अनुसार उनकी गतियाँ होती हैं। तो लेकिन स्थिरता किसी में नहीं है। वो इस बात का संकेत आरंभ में जो गौ शब्द आया हुआ है इनके लिए, उसमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गौ का मतलब ही होता है निरंतर गतिशील रहने वाला। तो ये विषय इस प्रकार से इति संक्षेपतः पृथिव्यादि लोक भ्रमण विषयः। तो पृथिव्यादि लोक लोकांतर ये जो भ्रमण का विषय है वो यहाँ इन 3-4 मंत्रों के माध्यम से इसको वर्णित कर दिया है। अब आगे जो विषय आएगा वो है कि परस्पर आकर्षण, है ना, आकर्षण और अनुकर्षण इन लोकांतरों में। तो उसके ऊपर मंत्रों के माध्यम से चर्चा की जाएगी। तो इस विषय को इतना ही रखते हैं अभी। जी जी। वैसे तो तनु विस्तारे धातु का लिट लकार का ये प्रयोग है। अब यहाँ जो प्रयोग है आततंथ, ये मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो सोम का विशेषण है। तो द्यावा द्युलोक और पृथ्वी लोक को तुम विस्तृत करते हो, अलग अलग करते हो, ऐसा एक आलंकारिक वर्णन यहाँ हो जाएगा कि जब इन दोनों के बीच में आ जाते हो तो इन दोनों को अलग अलग कर देते हो, है ना, इन दोनों के अस्तित्व को अलग अलग दिखा देते हो, इस रूप में आ जाएगा ये। जी जी आचार्य जी नमस्ते। जी जी बहन जी नमस्ते, सुनाइए। जी आचार्य जी, ये जो परिक्रमा की प्रक्रिया है, पद्धति है, ये सम्मानार्थक है या अन्य कारणों से भी करते हैं? जैसे मंदिरों की परिक्रमा की बात अभी की है। हाँ जी, नहीं मैंने वही कहा ना, देखिए एक शब्द आप बार बार सुनते हैं व्यवहार में कि सर्विस के लिए ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो क्या उस ऑफिस के चारों तरफ चक्कर काटते हैं? अब ये क्या है ना, एक मतलब मुख्य वृत्ति से हट करके गौणी वृत्ति में चला गया। वैसे ज्ञान के लिए तीर्थ के चक्कर काटते हैं, माने गुरुओं के पास जाते हैं बार बार ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अब जी अजय जी, यहाँ पर एक प्रश्न था कि उपनयन संस्कार में आचार्य की प्रदक्षिणा
का विधान किया है। इसी प्रकार वेदारंभ संस्कार में यज्ञ कुंड की प्रदक्षिणा का विधान किया है। हाँ, अब यहाँ पर क्या है ना, संस्कारों में कुछ क्रियाएं प्रतीक रूप में कराई जाती हैं। अब वहाँ प्रतीक ये है कि जो जिसका उपनयन हुआ है, जो उपनेय ब्रह्मचारी है, उसका उसकी सारी की सारी गतिविधियां अब आचार्य से ही संबद्ध हैं। जी अब अन्यत्र कहीं नहीं देखना है तुम्हें, ये दिखलाने के लिए कि देखो आचार्य ही तुम्हारा संपूर्ण संसार है। तुम कहीं भी जाओगे लेकिन आचार्य ही तुम्हारे केंद्र में रहेगा। जैसे एक समुद्री जहाज पर बैठा हुआ पक्षी है, अब वो वहां से उड़ता है, कहाँ जाए, बैठने के लिए कोई आश्रय मिलेगा ही नहीं उसे, अंततः लौट करके फिर उसी पर आना पड़ेगा उसको, जो पानी का जहाज है वहीं आना पड़ेगा। तो वहाँ केवल एक प्रतीक रूप में दिखा दिया है कि सारी की सारी गतिविधियाँ, सारी क्रियाएं तुम्हारी अब आचार्य केंद्रित हैं। जो भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वो आचार्य से पूर्ण होनी है। तो प्रतीक रूप में है ना, कि चारों तरफ संसार तुम देख लो, अब सारी आवश्यकताएं। जी जी, इसको फिर सम्मानार्थ ही समझ लें तो अच्छा होगा। सम्मान नहीं, प्रतीक कहना चाहिए। सम्मान में तो फिर क्या होता है ना, एकदम आचार्य जी प्रतीक किसका कि आगे दोनों के परस्पर संबंध का प्रतीक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सम्मान के लिए है तो फिर प्रतिदिन चक्कर काटे फिर वो आचार्य का, तो प्रतिदिन तो चक्कर नहीं काटते हैं। और तो यज्ञ कुंड की प्रदक्षिणा फिर हाँ, यज्ञ वेदारंभ में वहाँ पर भी क्या है, वो यज्ञाग्नि है। तो यज्ञाग्नि भी वहाँ पर क्या है, एक तरह से आचार्याग्नि है वो भी। अच्छा, उस यज्ञाग्नि के माध्यम से भी आचार्य अथवा अभिभावक उस उपनेय को बहुत कुछ समझाया करते हैं कि देखो इसके जो व्यवहार हैं वो तुम्हारे जीवन में आने चाहिए। माने आचार्य का जो चतुर्दिक आचरण है वो भी तुम्हारे जीवन में आना है। और ये जो यज्ञाग्नि है, जैसे यहाँ समिधा ने समर्पण किया अग्नि के प्रति, घृत ने समर्पण किया और सामग्री ने समर्पण किया और मंत्रपूर्वक समर्पण किया है, तो देखो कितनी शक्ति बढ़ गई है इसकी। ठीक इसी प्रकार से तुम्हें भी इसी प्रकार से समर्पित होना है। अब ये सब समझाने के लिए कुछ प्रतीक हैं, और तो कुछ नहीं कह सकते इसमें। जो भी प्रश्न तो इसको इस तरह भी मान सकते हैं कि जो मंदिरों की परिक्रमा कर रहे हैं वो अज्ञानावृत होकर के भाव उनके यही हैं। देखिए मंदिर क्या है, देव स्थान है। माने आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम इनको समझना चाहें तो मंदिर माने देव स्थान, और देव विद्वान सो ही देवा, जहाँ विद्वान लोग बैठा करते हैं, है ना, ज्ञान प्रदान करने वाले आचार्य आदि बैठा करते हैं, वो देव स्थान है। आजकल देवथान करके बोलते भी हैं गांवों में या इधर उधर, कुछ दो ईंटें खड़ी कर देते हैं तो उसको बोल देते हैं देवथान है, तो देवस्थान है। अब वहाँ पर भी वही तात्पर्य है कि वहाँ किसी आचार्य को बैठा हुआ पा रहे हैं। अब वहाँ अनेक शिष्य आ रहे हैं बार बार, अब किसी को समय मिला किसी को नहीं मिला तो बार बार आना जाना पड़ता है, तो वो चक्कर काटना हो गया उसको। मतलब इसी का विकृत रूप बस हाँ, बिल्कुल 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 वही विकृत रूप है उसका, यही रहेगा जी। तो चलिए अब इसको ही विराम देते हैं, आगे दूसरा विषय लेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।